अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मुबशिर टेक चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको किस तरह npm पर पुश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, दैन उसके बाद CLI मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पर किस तरह चला के यूज़ करते हैं उसको। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक CLI कमांड दिखा देता हूँ कि किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने CMD खोला। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहले कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट को npm पर पुश किया हुआ है। ये देखिए, मैंने 3 प्रोजेक्ट को मैंने पुश किया हुआ है। अब मैं चौथा जो प्रोजेक्ट है वो मैं पुश कर रहा हूँ। तो मैं पहले ये आपको चेक करवा देता हूँ। मुबशिर 516। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। npx मुबशिर 516_CLI-ATM-मशीन। ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है टाइप स्क्रिप्ट में। इसको जब मैं npm पर जब मैं पुश किया तो उसके बाद इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं CLI कमांड। CLI की जो फुल फॉर्म होती है वो कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। ये कह रहा है कि यस एग्री, मतलब ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये इंस्टॉल करना है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस। तो ये अब आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका। अब ये पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बशीर सईदी। अब यहाँ कह रहा है कि ये पिन कोड क्या है। अब मैंने जो ATM प्रोजेक्ट बनाया है उसमें मैंने कोई पिन कोड डाला हुआ था। मैं चेक करता हूँ, मुझे याद तो नहीं है कौन क्या पिन कोड डाला है। पिन कोड मैंने सही डाला है। तो यहाँ पे आप अमाउंट को डिपॉज़िट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 20,000 अमाउंट डिपॉज़िट किया, डिपॉज़िट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से अमाउंट कुछ निकालूँ। तो मैं यहाँ पे निकाल के आपको चेक करवा देता हूँ। 50,000 अमाउंट मैंने निकाला तो यहाँ पे 70,000 रुपये हो गए। अब मैं इसको अगर नो करता हूँ तो ये एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट मैं आपको npm पर अभी पुश करके दिखाऊंगा कि किस तरह पुश करते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने टू डू प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं खोलता हूँ VS कोड पर। कोड स्पेस डॉट। ये सारी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। मैं एक दफ़ा इसको रन करवा के भी चेक करवा देता हूँ आपको। TSC का मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। और जब ये कमांड यूज़ करते हैं तो इससे आपकी टाइप स्क्रिप्ट की वो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाती है। नोड स्पेस टू डू डॉट JS। ये क्या करती है कि ये नोड JS मतलब जो आपकी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है
क्योंकि आप टाइप स्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने टाइप स्क्रिप्ट जब यूज़ करते तो TSC कमांड यूज़ करते तो ये जावा स्क्रिप्ट के फ़ाइल क्रिएट कर देती है। अब मैं यहाँ पे ऐड टास्क करता हूँ, मिसाल के तौर पर प्रेयर, तो ये आपके पास ये देखें ऐड हो चुका है। इसी तरह ये साइट ये हो चुका। अब इसमें इसको अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे इंडेक्स के वाइज इसको अपडेट करूँगा मैं। तो सेकंड इंडेक्स में रिसाइट है तो मैंने रिसाइट किया, यहाँ पे लिख दिया रिसाइटिंग कुरान। अब ये देखें यहाँ पे ये कुरान रिसाइटिंग कुरान ऐड हो चुका है। अब इसी तरह मुझे अगर एग्ज़िट करना हो तो ये आपका एग्ज़िट हो गया। अब इसको मैं पुश करता हूँ npm पर। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहीं पर लॉगिन कर देता हूँ, npm लॉगिन। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है तो आप क्रिएट कर ले, अदरवाइज़ क्रिएट नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर लें, वरना डायरेक्ट साइन इन कर लें। अब यहाँ पे ये कंफर्मेशन पासवर्ड पूछता है फर्स्ट टाइम, तो आप अपने जीमेल पर जाएं, वहाँ पे देखिए कंफर्मेशन पासवर्ड देगा आपको वेरीफाई के लिए। ये वन टाइम पासवर्ड देता है, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर आता हूँ पैकेज पर। आपके पास इस तरह का व्यू आएगा इंटरफेस। आप यहाँ पर npm.js.com लिखे, यहाँ पे ऑप्शन देगा साइन अप साइन इन। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप साइन इन कर लें, अदरवाइज़ आप साइन अप कर लें। देन उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, ये देखें यहाँ पे ये साइन इन हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर ये आपका npm लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आप टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल पर आएंगे। उसके बाद आप ये कमांड यूज़ करेंगे, हैशटैग एक्सक्लेमेशन साइन स्पेस स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश इन्वायरमेंट स्पेस नोट। दैन उसके बाद आप आएंगे tsconfig.json वाली फ़ाइल पे, इसको चेक करें, टारगेट yes नेक्स्ट होनी चाहिए या तो 22 नोट नेक्स्ट 22 होनी चाहिए, या ES 2022 होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई भी हो सकती है। यहाँ पे जो मॉड्यूल है यहाँ पे नोड नेक्स्ट और मॉड्यूल रेजोल्यूशन ये भी नोड नेक्स्ट होनी चाहिए। देन आप पैकेज.json के पे आए और यहाँ पे टू डू लिस्ट जब आप npm पर पुश करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करनी होती है। एक तो बिन फाइल को ऐड करते हैं, जो मैं आपको ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये खुद सजेस्ट भी करता है। और यहाँ पे आपकी जो फाइल नेम है उस फाइल नेम को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे to do.js ये फाइल नेम है, तो आप यहाँ पे लिख दें to do.js और यहाँ पे आप लिख दें नाम, क्योंकि जब आप टू डू लिस्ट या आप npm पर पुश करेंगे तो हो सकता है कि इस नाम का और भी कोई बनाया हुआ हो पहले से। तो अगर कोई और पहले से सेम नाम का अगर किसी के पास बना हुआ है, मिसाल के तौर पर मेरे पास टू डू लिस्ट है और इसी तरह किसी और ने भी यही सेम नाम रखा है, यही सेम वर्ड लिखा है, तो इससे npm पर पब्लिश नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको यूनिकनेस करने, आपको नेम को यूनिकनेस लाना होगा। तो मैं यहाँ पे यूनिकनेस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बशीर 516 स्लैश, मैंने ये नाम रख दिया। बशीर 516 CLI टू डू दिस, ये मैंने नाम रख दिया। अब डायरेक्ट आपको
npm पर पब्लिश कर देना, तो ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा। npm पब्लिश, बल्कि सॉरी, पहले आपको फाइल को कंपाइल करना है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जो चेंजेस किया है यहाँ पे मैंने ES 2022 किया है, तो यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल किया नहीं था। अब यहाँ पर जब मैं आऊँगा, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पहली वाली पुरानी वाली फ़ाइल है, तो इस वजह से मुझे दोबारा इसको TSC फाइल कंपाइलर चलाना होगा, ताकि जो फ़ाइल मैंने जो चीज़ भी चेंजेस वगैरह किए वो अपडेट हो जाए। अब मैं TSC करूँगा, अब मैं दोबारा npm पब्लिश करूँगा तो ये पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि ये कहेगा कि वर्जन का इशू आता है। ये आप चेक करें, यहाँ पे इशू दे दिया वर्जन का, तो इसका जब E403 एरर आए तो इसका मतलब है कि आपने कुछ फाइल में चेंजेस किए, तो उसके बाद आपको वर्जन चेंज करना होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ से 1 की जगह यहाँ पे अब 2 कर दें। अब दोबारा इस फाइल को कंपाइल करें, ESC, देन दोबारा आप npm पब्लिश कमांड यूज़ करें, तो ये इस तरह ये कमांड जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। अब एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने वर्जन को अपडेट कर दिया। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे npm पर आएंगे जब, तो इसको आप यहाँ से रिफ़्रेश कर लें। ये देखें यहाँ पे ये आ चुका है। जब मैं इसमें जाता हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, जब फर्स्ट मैंने यहाँ पे 2 वर्जन दिए हुए हैं। पहले मैंने वर्जन 1 यूज़ किया था, उसके बाद वर्जन मतलब कोई चीज़ मैंने ऐड किया फीचर वगैरह। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, तो इसका भी कोई मकसद है, तो इसके बारे में मैं आप। अच्छा, ये जो वर्जन है यहाँ पे, वर्जन का इसमें 3 डिजिट है, तो इसमें 3 डिजिट का मतलब ये है कि ये मेजर वर्जन है, ये सबसे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो है माइनर वर्जन, और थर्ड वाला है पैच वर्जन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी छोटी चेंजेस करनी हो तो वो लास्ट डिजिट को इंक्रीज़ करेंगे, लास्ट डिजिट का जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करेंगे। दैन अगर उससे बड़े फीचर कोई हम ऐड करें तो फिर सेकंड लास्ट नंबर को इंक्रीज़ करेंगे। और अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा कोई फ़ीचर हो, मिसाल के तौर पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेटर एक, अब हमने कैलकुलेटर बनाया, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐड किया। दैन जब उसको हमने अपडेट किया, हमने दोबारा उसमें एक मल्टीप्लिकेशन फ़ीचर को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या एक मेजर वर्जन है। और इसी तरह हमने ये कर दिया कि अब जैसे हमने मेजर वर्जन हमने अपडेट किया था, अब उसमें हमने क्या कर दिया कि जो हमने वेरिएबल को स्टोर करवाया था, तो उसमें हमने क्या कर दिया कि एक मल्टीप्लाई की जगह, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऐड किया है, तो उसमें जो फीचर होना चाहिए वो मल्टीप्लाई करवाना होना चाहिए। अब हमने वो मल्टीप्लाई के बजाय बजाय माइनस कर दिया, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह वहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो ये माइनर एक छोटा सा एक ये वर्जन है, इसमें छोटा सा एक इशू है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और उसको अपडेट कर देंगे। और जो सबसे लास्ट जो डिजिट है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हम बग वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने नाम वगैरह यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अब उस नाम पर हमने चेंज कर दिया है, या हमने जिस वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर करवाया है, उस वेरिएबल के डेटा को, जैसे यहाँ पे चॉइस लिखा हुआ है, अब इसमें सिंगल ही है, अब हमने डबल ही लगा के हमने कोई कंडीशन वगैरह लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो कंडीशन वगैरह है वो इसके इक्वल हो नहीं सकता कभी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही है और आपने डबल ही लगा दिया है, तो इस तरह कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो एक प्रॉब्लम और ये कि बग्स वगैरह है, तो इस वजह से वर्जन का हम ये चेंजेस वगैरह करते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी हमने जो ये अपडेट किया है, जो हमने अभी जो पुश किया है, इसको मैं CLI में चलाता हूँ। तो यहाँ पे CLI पे चलाने के लिए npx, और डायरेक्ट मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि नाम बताएं आप।
बल्कि सॉरी, ये मैंने एटीएम मशीन वाला चला दिया। इसको मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे वाला भी आ चुका होगा। ये आ गया है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाता हूँ। इसको क्लोज़ कर दिया। npx, उसके बाद Ctrl+V। तो ये अभी हमने जो पुश किया था, ये वो प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम टास्क ऐड करते हैं। परफॉर्मिंग नमाज, ये ऐड हो चुका है। इसी तरह रीडिंग, इसी तरह प्रेयर्स। अब अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो मैं आऊँगा डिलीट। फर्स्ट वाला अगर मुझे डिलीट करना है तो फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे इनपुट करूँगा तो ये डिलीट हो गया। इसी तरह अपडेट करने के लिए मुझे रीडिंग को अपडेट करना है, तो मैं लिख देता हूँ रीडिंग, कैपिटल R डाल देता हूँ। तो ये आपका अपडेट हो चुका है। मुझे अगर देखना है तो ये सारे व्यू, मतलब जितने भी यहाँ पे लिस्ट होंगे वो सारे करके मुझे शो हो जाएंगे। अगर मुझे क्लोज़ करना है तो यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा। तो आज के वीडियो में हमारा ये टॉपिक था npm पर हमने किस तरह पुश किया, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है। 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें npm लॉगिन करना है। देन हमें फर्स्ट लाइन में ये कोड ऐड करना है, हैशटैग एक्सक्लेमेशन साइन स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश एनवायरनमेंट स्पेस नोट। और देन कमांड, आखिरी जो कमांड है वो यहाँ यूज़ करना है, npm पब्लिश। तो थैंक यू सो मच।